बहुत सारे लोगों के बीच में एक कन्फ्यूज़न होता है कि ड्रीम इलेवन सट्टा है या नहीं है, और अगर ये सट्टा है तो ये बैन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे देश के अंदर सट्टा गैम्बलिंग बैन है, लेकिन ड्रीम इलेवन धड़ल्ले से चल रहा है। सभी इसका प्रमोशन कर रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी कर रहे हैं। तो ये सट्टा है या नहीं है, क्या है, और इसके ऊपर कानून क्या है? मतलब ये लीगली बैन क्यों नहीं है, और बैन क्यों नहीं करती सरकार इसको, क्या कारण है? देखो, दो चीज़ें हैं। जब भी ड्रीम इलेवन के ऊपर कोई भी केस करता है कोई भी व्यक्ति कि भाई ड्रीम इलेवन सट्टा है, मेरे इतने सारे पैसे यहाँ पर डूब गए, तो जब भी केस मतलब कोर्ट में जाते हैं तो ड्रीम इलेवन क्या कहता है कि जो ड्रीम इलेवन है वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, गेम ऑफ चांस है। हमारे देश के अंदर कोई चीज़ सट्टा है या नहीं है, इसकी डेफिनेशन 1867 के एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब 1867 का एक एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही साबित होता है कोई चीज़ ये सट्टा है या नहीं है। तो उस पर दो चीज़ें, एक गेम ऑफ स्किल है, एक गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल का मतलब ये होता है कि आप अपने नॉलेज, अपने स्ट्रेटजी, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, ज्ञान, डेटा से किसी भी चीज़ को जीत सकते हो, ठीक है, अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से। और गेम ऑफ चांस में क्या होता है कि इसमें आपको कोई कंट्रोल नहीं होता है, रैंडमली कुछ भी आ जाता है। जैसे जो लूडो होता है उसमें कौन सी गोटी आएगी नहीं आएगी ये आपको नहीं पता है, ये वहाँ पर डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही जैसे वो सट्टा मटका होता है जिसमें पर्चियाँ डाली जाती हैं, अब पर्चियाँ में भी आपको कंट्रोल नहीं, रैंडमली होता है। तो ये गेम ऑफ चांस है, ठीक है, इसमें कोई आपका नॉलेज बुद्धि नहीं लगा रहे हो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ड्रीम इलेवन हर बार क्या कहता है कि जब भी कोर्ट में कोई केस जाता है तो वो हर बार ये कहता है कि भाई जो हमारा जो खेल है वो गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। यानी कि इसके अंदर आप अपनी बुद्धि से, मतलब देखो, कोई भी चीज़ अगर गेम ऑफ स्किल है तो वो सट्टा नहीं है। मतलब जहाँ पर आप अपनी बुद्धि लगा सकते हो, नॉलेज लगा सकते हो, तो वो सट्टा नहीं है। जैसे क्रिकेट का खेल खेल रहे हो तो वहाँ पर अपने नॉलेज, बुद्धि, अपने जो भी स्किल है उसका यूज़ करके आप खेल को जीत सकते हो, तो वहाँ पर सट्टा नहीं है। पैसा भी लगा सकते हो, लेकिन गेम ऑफ चांस में आप पैसा नहीं लगा सकते, वहाँ वो सट्टा है। तो ड्रीम इलेवन जो है वो एक गेम ऑफ स्किल है। ये हर बार ये कहता है कि भाई जैसे कौन सा खिलाड़ी किन फॉर्म में है, नहीं है, पिच कैसी है, मैदान कैसा है, इन सारे डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, इन सभी के आधार पर आप एक टीम बनाते हो। जो टीम अगर परफेक्ट होती है तो अपने जीत जाते हो। तो ये हर बार ये कहता है कि हमारा जो खेल है वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। लेकिन अगर आप देखो, लीगली तो हम जीत जाते हैं क्योंकि हमारे कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं। लेकिन ईमानदारी से बात करें तो जो क्रिकेट है वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी को, खुद क्रिकेट खिलाड़ी को नहीं पता होता है कि वो अगले मैच में कैसे खेलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वही है कि भाई कानून में छोटे छोटे कुछ कमियां हैं, लूप होल्स से, उनका यूज़ करके आप हर बार जीते। तो इसके अलावा सरकार को भी इससे टैक्स मिल रहा है, तो सरकार भी ज़्यादा लोड नहीं लेती। बहुत भयंकर लेवल का टैक्स यहाँ पे मिलता है, इस वजह से सरकार भी इस बात पे ध्यान नहीं देती है। ये कारण है मेनली ड्रीम इलेवन के धड़ल्ले से चलने का।